हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथ्स महफिल चैनल और मैं हूं अनुराग हर्ष। आज का टॉपिक मैंने लिया है मीन, मीडियन और मोड। ये मीन, मीडियन और मोड जो टॉपिक है, इससे अधिकतर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज लिया हुआ है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये आप अच्छी तरह से समझ लें और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन के मैं बताने वाला हूँ, जिस तरह से मैंने आपको आज बताने के लिए सोच रखा है, ऐसा आपको YouTube पर वीडियो नहीं मिलेगा। ये आपको सबसे बेहतर वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन, मीडियन, मोड में आज हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मीन के बारे में। मीन पहले समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब एवरेज, हिंदी में जिसे औसत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम कुछ बनाए हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रिक्स लिए हैं कुछ, जिसको एक के ऊपर एक रखा हुआ है। यहाँ पर 3 ब्रिक्स को रखा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ 5 और यहाँ 1। यहाँ ईंट मैंने लिया हुआ है, जो एक ईंट को दूसरे ईंट के ऊपर इस तरह से मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको मैंने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया। इस पर से एक ईंट उतार कर मैंने इस पर रख दिया और इस पर से 2 ईंट उतार कर मैंने इस पर रख दिया। तो ये फिगर बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि तीनों पर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3-3 का ये ग्रुप बन गया, ठीक है। 3 ईंट यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, ये बिल्कुल बराबर हो गया। यहाँ पर तो ये ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है, 5 ईंट रखा हुआ है और यहाँ 1 ही है। यहाँ 4 ईंट रखा हुआ है, यहाँ 2 ईंट है और यहाँ 3 है। तो कोई ज़्यादा ऊंचा है, कोई नीचा है, मतलब बराबर नहीं है। और यहाँ मैंने कुछ इसी ईंट को, ईंटों की संख्या मैंने नहीं बढ़ाई है, जितनी ईंटें पहले से हैं उसी को मैंने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये फ्लैट हो गया, बिल्कुल ये समतल हो गया यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर समतल दिखाई दे रहा होगा। तो ये 3-3 बन गया, सब 3-3 का ग्रुप बन गया। सभी में 3-3 ईंटें हैं। अब 5 जगह मैंने रखी हैं, तो सभी में कितनी ईंटें हैं? 3, 3, 3, 3 और 3। तो ये एवरेज होता है। एवरेज का मतलब है कि ये बिल्कुल ये बराबर सब हो जाएगा, बिल्कुल समतल दिख रहा है आपको। ईंटों को कुछ मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि बिल्कुल ये समतल दिख रहा है। तो यही एवरेज होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर सवाल आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला ये है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखेंगे, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेटा कितना है? 3 है, 2 है, 4 है, 5 है और 1 है। तो इन सभी को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। डेटा तो यही है, ठीक है। ईंटों की संख्या, ठीक है, पता चल जाएगा। सभी को ऐड कर लेंगे तो ईंटों की संख्या पता चल जाएगा। टोटल कितने ईंट हैं? इसमें 3 ईंट हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 है, इसमें 1 है। 5 जगह मैंने रखी है, तो सभी को ऐड कर लिया। सम ऑफ डेटा टोटल ऐड कर लिया, ठीक है। और कितने ग्रुप में ये बटे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 ग्रुप में ये बटे हुए हैं। तो मैंने 5 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। ये कितने ग्रुप में है? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 15 आया ऐड करके, और ये 5 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 3 मिला, भागफल 3 मिला। जो यहाँ आपको दिख रहा होगा सभी में 3-3 ईंटें हैं, सभी में 3-3 ईंटें हैं, 5 ग्रुप में,
ठीक है, सभी में तीन तीन ग्रुप, तीन तीन ईंटें हैं, तो यही एवरेज हो गया। एवरेज यही निकल कर आ गया, औसत निकल कर आ गया। मतलब मीन का मतलब होता है एवरेज अर्थात औसत। ठीक है, अब यहाँ पर पता चल गया कि एक ग्रुप में एवरेज 3 ईंटें होंगी। यहाँ पर 5 से डिवाइड करने का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेटा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो गया कि कितने समूह हैं। तो यहाँ पर 5 समूह है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ डेटा लिखने का मतलब यहाँ पर यह है कि समूहों की संख्या। ठीक है, कितने समूह हैं, तो ये 5 समूहों में है तो 5 से डिवाइड किया है। क्लियर, 5 समूह में ये बटे हुए हैं तो 5 से डिवाइड किया है। तो एवरेज एक समूह में कितने ईंटें आएंगी, तो 3 ईंटें आएंगी एक समूह में, तो यही एवरेज होता है। ठीक है, ये मीन कहलाता है, एवरेज कहलाता है, अर्थात औसत कहलाता है। अब आते हैं मीडियन पर। मीडियन का मतलब होता है मिडिल, अर्थात बीच का आंकड़ा, बीच का डेटा। जैसे डेटा मैंने लिया हुआ है, डेटा सेट मैंने लिया हुआ है ऑड में 1 2 3 4 5, ये ऑड में है डेटा। ठीक है, पेयर में नहीं है, ऑड में है। तो ये डेटा सेट मैंने ऑड में लिया है, तो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं अरेंज, दोनों कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको अरेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं इस डेटा सेट को अरेंज, जो दिया हुआ है 8 1 3 6 2, इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर लिया। फिर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया है। तो आप दोनों कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, तो दोनों तरीके से मैंने अरेंज किया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, अर्थात बढ़ते क्रम में अरेंज किया हुआ है, घटते क्रम में अरेंज किया हुआ है, अर्थात आरोही क्रम में अब ये अरेंज किया हुआ है, और इसे कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, जिसे घटते क्रम कह रहे हैं इसे अवरोही क्रम भी कहते हैं, और जिसे बढ़ते क्रम कह रहे हैं इसे आरोही क्रम भी कहते हैं। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों तरह से मैंने अरेंज किया हुआ है। तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, मिडिल में कौन सा आता है? ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 आ रहा है, बीचों बीच में आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से 3 से बाएं तरफ 2 संख्याएँ हैं, 1 और 2, और यहाँ से दाहिनी तरफ भी 2 हैं, 6 और 8। यहाँ भी वही हम देख पा रहे हैं, 3 के बाएं तरफ 8 और 6, और 3 के दाहिनी तरफ 2 और 1, मतलब ठीक बीचों बीच में 3 पड़ रहा है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है मिडिल, बीच का जो हमें टर्म रहेगा, जो संख्याएं हमें दी हुई रहेंगी उसमें से हमें बीच का लेना है, बीच में जो संख्याएं होंगी वही लेना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बीच में 3 आ रहा है, तो चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, बीच में वही संख्या होगी, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर मीडियन हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है। ठीक बीचों बीच में जो संख्या होगी वही मीडियन होगा। क्लियर हो गया होगा? इसको डेटा सेट को क्या करना है? पहले अरेंज कर लेना है। अब आपकी मर्जी कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, बढ़ते क्रम में अरेंज करें या घटते क्रम में अरेंज करें, दोनों कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो बीच में जो संख्या होगी वही मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो मीडियन यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। चाहे बढ़ते क्रम वाला देखें या घटते क्रम वाला देखें, दोनों में 3 ही दिख रहा होगा। तो मीडियन क्या हो गया? 3 हो गया। ये तो हो गया जब आंकड़ा दिया हुआ रहे ऑड में, मतलब आंकड़ों की संख्या जब ऑड हो, जब पेयर में ना हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये तो पेयर में नहीं है, जोड़ा में नहीं है, तो ऑड में है, तब ये निकालने का तरीका है ये। अब ऐसा भी हो सकता है कि पेयर में रहे, जोड़ा में रहे, जैसे रह सकता है 2 रह सकता है, 4 रह सकता है, 6 रह सकता है, 8 रह सकता है, 10 रह सकता है, 12, ये सभी पेयर में है। तो अगर इवन में दिया हुआ रहे तो यहाँ पर डेटा सेट मैंने इवन फॉर्म में लिया है, डेटा सेट लिया हुआ है इवन फॉर्म में। तो यहाँ पर हम काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये
इवन में, आंकड़ों की संख्या इवन है, सम है। यहाँ पर आंकड़ों की संख्या विषम थी, 5 लिया हुआ, 1 2 3 4 5 आंकड़ों की संख्या विषम लिया गया था और यहाँ पर सम लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सम लिया गया है। तो जब आंकड़ों की संख्या सम लिया गया है, यहाँ पर क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब आपकी इच्छा, फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था यहाँ पर कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, तो इसको मैंने लिख लिया 1 2 4 5 7 8 लिख लिया। अब इसमें बीचों बीच में कौन सा पड़ रहा है, 4 और 5 दोनों तरफ बराबर बराबर मैंने छोड़ा है। इधर 1 2 दो संख्याएं हैं और दाहिने तरफ भी 7 8 इधर भी 2 संख्याएं छोड़ी हुई हैं। तो बीच में कौन सी संख्या पड़ रही है, 4 और 5, 4 और 5 ये 2 संख्याएं बीच में होंगी। अब यहाँ पर हम ज्ञात करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो डेटा सेट ऑड लिया था, तो यहाँ पर एक संख्या बीचों बीच में हमें मिल रहा था। जब डेटा सेट ऑड लिया था तो यहाँ पर एक संख्या हमें बीचों बीच मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब डेटा सेट इवन लिए हैं, जब आंकड़ों की संख्या सम लिए हैं, तो यहाँ पर बीचों बीच में सेंटर में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 मिल रहा है, 4 और 5 2 मिल रहा बीचों बीच में। ठीक है, दोनों तरफ बराबर बराबर छोड़ा हुआ है, तो बीचों बीच में हमें 4 और 5 मिल रहा है। तो क्या करेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ 4 और 5, 4 और 5 का मीन निकाल लेना है। और मीन कैसे निकाला जाता है आपको तो पता है। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा लेना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा लेना। कितना है, 1 2 है टोटल, ये दोनों को जोड़ना है, तो 2 से भाग लगा लिए, तो 4 और 5 जोड़ लिए, 9 हो गया, 9/2 4.5 हो गया, 4.5 हो गया आंसर। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जब डेटा सेट दिया रहे ये ऑड फॉर्म में, विषम में रहे जब डेटा सेट, तो किस तरह से निकाला जाता है, और जब डेटा सेट इवन में रहे तो किस तरह से निकाला जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं मोड पर। मीन और मीडियन क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं मोड पर। तो मोड का मतलब होता है मोस्ट ऑफन, अधिकतम पुनरावृत्ति। मोड का मतलब मोस्ट ऑफन, अधिकतम पुनरावृत्ति। तो डेटा सेट मैंने लिया है 4 1 5 6 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 है जो एक ही बार है, 1 है एक ही बार, 5 है एक ही बार, 6 है एक ही बार, 9 है एक ही बार। तो 4 1 5 6 9 सभी एक ही बार है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई 2 बार है, कोई 3 बार है, सभी एक ही बार है। तो ये तो सभी एक ही बार है, तो इसमें कोई मोड नहीं होगा, इसमें कोई मोड नहीं होगा, सभी एक बार ही है। तो यहाँ पर अब हम डेटा सेट लेते हैं 4 4 4 4 6 6 6 6 और फिर लिया है इसके बाद 1 1 1 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 है जो 4 बार है, 6 है 4 बार, 1 है 4 बार, सभी 4 टाइम्स है, 4 6 1 सभी 4 बार है। ठीक है, तो मोड क्या हो जाएगा, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तीनों बराबर बराबर बार पुनरावृत्ति हुई है। 4 भी 4 बार है, 6 भी 4 बार है और 1 भी 4 बार है। सभी बराबर बराबर ही पुनरावृत्ति हुई है। तो सभी में से एक एक ले लिए, 1 4 6 3 संख्या यहाँ पर मोड है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मोड एक ही संख्या हो। यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं कि 3 संख्याएं मोड है। ठीक है, यहाँ पर होना यही चाहिए कि चाहे जितनी संख्याएं उसमें पुनरावृत्ति कर रही हैं, सभी अगर बराबर बराबर में पुनरावृत्ति कर रही हैं तो उन सभी संख्याओं को लेना है। जैसे यहाँ पर 4 6 1 को हम देख रहे हैं कि 4 भी 4 बार, 6 भी 4 बार, 1 भी 4 बार।
ठीक है, इसीलिए तीनों में से मैंने ले लिया 1 4 6 3 संख्याएं मोड हो गया। अब डेटा सेट यहाँ पर कुछ इस तरह से लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 5 7 2 6 8 9 2 1। इसमें देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ है, 2 कहाँ है, यहाँ है, फिर 2 यहाँ है, 3 जगह 2 है जो 3 जगह है। 1 एक ही जगह है, 9 एक ही जगह है, 8 एक ही जगह है, 6 है एक ही जगह, 7 एक ही जगह, 5 एक ही जगह। लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो हम लोग देख रहे हैं कि 3 जगह है, तो यहाँ पर मोड क्या हो गया, 2 हो गया। अधिकतम पुनरावृत्ति 2 का हो रहा है। यहाँ पर 2 अधिकतम बार आ रहा है और बाकी सभी तो एक ही बार है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोड 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मीन, मीडियन और मोड में कुछ रिलेशन भी है क्या। तो हाँ, है रिलेशन। इसमें मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है तीनों में, मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है, यहाँ है। देखिए, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ये फार्मूला के तौर पर इसको याद कर लें आप। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। इसी को सिंबल लेकर मैंने डिनोट किया है। यहाँ पर मीन को ए से डिनोट किया है, मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ए से डिनोट किया है और मोड को M0 से डिनोट किया है। यहाँ पर वही लिखा है, मीन को ए से डिनोट किया है और मीडियन को M से डिनोट किया है। मीडियन को M से, मीन को A से और मोड को M0 से। तो एक फार्मूला के तौर पर आप याद कर लें, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। इसको फार्मूला के तौर पर कैसे याद कर लें, A माइनस M0 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A माइनस M। तो मैं समझता हूँ कि मीन, मीडियन और मोड आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के बीच लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।